राधे राधे सभी को। तो आजकल मेरी अलार्म से पहले ही नींद खुल जाती है, तो लेटे लेटे ही बिस्तर पे थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। इससे थोड़ी सी बॉडी में स्टिफनेस कम हो जाती है। और हमेशा उठते वक्त आप लेफ्ट करवट लेकर ही उठें। और उसके बाद में आप अपने हाथों को देखें और ऊपर वाले का शुक्रिया करें इन दोनों हाथों के लिए। और उसके बाद में आप हाथ जोड़कर अपने गुरु महाराज, अपने ईष्ट देव को धन्यवाद करें आज के दिन के लिए। उसके बाद में बहुत जरूरी है उतरने से पहले अपने स्वर को चेक करना। जो स्वर तेज चल रहा हो उसी पैर को पहले जमीन पे रखें और धरती माता को प्रणाम करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ शुरू हो जाता, आज से नवदुर्गों के व्रत शुरू हो रहे हैं, तो आज भी मेरा पहला व्रत था। तो सुबह सुबह उठ के जो मैं गर्म करके पानी पीती हूँ वो आज मैंने नहीं पिया, तो सीधे ही उठकर बालकनी में आ गई और यहाँ से आकर बाहर का नजारा देख लिया। और उसके बाद में ठंडे पानी से मुंह को धुला और हाथ से ही आज मैंने अपने दांतों को साफ किया। और ठंडे ठंडे पानी से मुंह धुलकर, अमूमन मैं टॉवेल से मुंह को नहीं पोंछती क्योंकि उससे मुझे थोड़ी सी जो सुस्ती है वो जल्दी उतर जाती। फिर इधर आकर रूम में थोड़ी सी डस्टिंग की और उसके बाद में झाड़ू लगाया। और सारे घर की साफ सफाई करने के बाद में ही मैं नहाती हूँ, क्योंकि पता नहीं, लोग बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। सही हो सकती है ये बात, लेकिन बिना साफ सफाई किए मुझसे तो ना तो नहाना होता है और ना ही पूजा पाठ हो पाएगा। तो साफ सफाई करके सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर सुबह की दिया बत्ती कर देती हूँ। और उसी टाइम पे ही मैं थोड़ा सा श्रृंगार भी कर लेती हूँ, क्योंकि बोलते हैं बिना श्रृंगार किए पूजा नहीं करनी चाहिए। तो श्रृंगार करके पूजा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ 10 मिनट का, और 10 मिनट ही माला जाप करती हूँ। जब से मैंने ये दिनचर्या अपनाई है तब से मन में काफी सुकून रहने लगा है। और मैं ऊपर निकल जाती हूँ थोड़ी सी सैर के लिए। उसके पहले मैं ये आलू बॉईल करने के लिए रख के जाती हूँ ऊपर। और पीछे गर्मियों में मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मेरे लगाए हुए सारे चार्ज कर रही हूँ, वैसे ही सारी चीजों को वापस से सही ढंग से करूँ। अमूमन मैं जमीन पे ही लेटती हूँ, इससे मुझे स्लिप डिस्क के पेन में आराम रहता है। स्टार्टिंग में दिखाया गया वीडियो पहले के रिकॉर्ड किए हुए वीडियो में से एक है, क्योंकि उस टाइम के वीडियो को अब से मैं नहीं शूट करूंगी, वो टाइम मैं पर्सनल रखना चाहती। उसके बाद में मैंने अपना योगा स्टार्ट कर दिया। योगा में सबसे पहले मैंने प्राणायाम किया, उसके बाद में कुछ योगा जो मेरे स्लिप डिस्क के पेन में रिलीफ देते हैं वो सारी योगा मैंने स्टार्ट कर दी। योगा फिनिश करके आ जाती हूँ किचन में। आज आलू के पराठे ब्रेकफास्ट में बनाने का प्लान किया था, तो आलू की स्टफिंग तैयार कर दी है और आटा भी लगा लिया। आज कान्हा सोकर अभी तक नहीं उठे हैं, तो आज पक्का उनको एक्स्ट्रा पैम्परिंग की जरूरत है। उनको उठा के बालकनी की तरफ लेके आती हूँ, हाथ मुंह धुला के ब्रश व्रश करा के उनको आराम से कपड़े चेंज कर देती हूँ, क्योंकि तुरंत सो के उठे हैं, तुरंत नहलाने से जुकाम हो जाने का चांस रहता है, तो मैंने नहलाया नहीं इनको। फिर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ, और आज इनको अपने हाथों से ही ब्रेकफास्ट कराना पड़ेगा क्योंकि आज इनका स्कूल जाने का मन नहीं है। तैयार करके इनको स्कूल छोड़ के आती हूँ, वापस आके फिर लग जाती हूँ आज कलश स्थापना की तैयारियों में। और कलश स्थापना की तैयारी करने लगती हूँ। तो सबसे पहले कलश में मौली को बांध देती हूँ। उसके बाद में उस पर स्वास्तिक का निशान बनाकर उसमें गंगा जल और पानी भर के उसको चावल के ढेर पे रख देती हूँ। उसके बाद में आम के पत्ते और इस नारियल को भी रख देती हूँ। उसके बाद में माता रानी का श्रृंगार करके आरती वगैरह करके पाठ करके पूजा का समापन करती हूँ। और आज माता रानी इतनी प्यारी लग रही है, मुझे लग रहा है कि मेरी ही नजर ना लग जाए। और ये आरती आप सभी लोगों के लिए। पूजा समापन के बाद में मैं सूर्य देवता को अर्घ देती हूँ, तुलसी माँ की पूजा करती हूँ। उसके बाद में अपने ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी भी अभी कर लेती हूँ, क्योंकि कान्हा के आने के बाद कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये सब करने के बाद में तब तक दूध भी आ जाता है, उसको भी बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। और इसी बीच में 7:30 बज गया, 11:30 बज चुका, कान्हा को लेने का टाइम हो गया। उसको लेकर घर आती हूँ। आज ये शिकायत कर रहे, मम्मा मेरे पैरों में दर्द है, तो मुझे गोदी ही लेके चलो ऊपर। तो भाई क्या करूं, ले जाना पड़ेगा। गोदी में लेके इनको ऊपर आती हूँ, फिर ये आराम से आके 10-15 मिनट चिल करते हैं, और जो भी स्कूल में एक्टिविटीज ये करते हैं, जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें मुझे बताता है। तो आज बता रहा है इनके स्कूल में राम जी की और रावण की कहानी बताई गई है। फिर इसके बाद में इनको बोल दिया कि कपड़े उतार के बेटा रख दो, और इन्होंने सारे कपड़े देखे इधर उधर फेंक दिए हैं। फिर इसके बाद में इसको नहला दिया है। और कपड़े लेने में जब तक गई तब तक इन्होंने देखे कैमरे के आगे क्या क्या किया है, इसलिए डर लगता है फुल डे व्लॉग शूट करने में। कपड़े वगैरह पहना दिए हैं और इनको आज बताया कि माता रानी आई है, जाइए उनकी पूजा करिए जाके। तो ये फूल तोड़कर उनको दे देती हूँ, ये जाके माता रानी पे चढ़ा देते हैं, और ये सखी माला से भगवान का नाम जप करते हैं, क्योंकि मम्मा करती हैं तो इनको भी करना है। तो ये माला जाप करते हैं। उसके बाद में माला जाप करने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रसाद मांगते हैं, भगवान मुझे प्रसाद दे दीजिए। और फिर ये अपना प्रसाद वगैरह लेके आ जाते हैं। और फिर मैंने जो भी भोग लगाया था वो सारा भोग उठा लिया है वहां से, और लंच के लिए जो भी प्रिपेयर किया था वो सारा माता रानी को भोग में लगा देती हूँ। फिर इधर मैं आ जाती हूँ, चाय बना लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि अभी तक तो कुछ खाया नहीं है और 12 बज गए हैं, तो सर में भी हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया है।
तो हम और कान्हा बैठ के अपना लंच कर लेते हैं। कान्हा बोल रहे हैं मम्मा आज मेरा भी फास्ट है ना। बच्चों को अच्छा लगता है जब कोई भी ओकेजन या सेलिब्रेशन होता है वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो मैंने ही बोल दिया हाँ बेटा आपका भी व्रत है, लीजिए खा लीजिए। और आज सर में वाकई तेज जोरों का दर्द शुरू हो गया, थोड़ी सी बाम से मालिश कर लेती हूँ। अब को लेके बैठ जाती हूँ, इनका होमवर्क वगैरह देखती हूँ, जो भी इनको स्कूल में मिला है वो थोड़ा बहुत लर्न कराती हूँ। इसी बीच बीच में मैं अपना भी काम करते जाती हूँ। करते करते 2:30 बज गया। अब इनको फ्रेश होना है, तो भैया फ्रेश होने जाते हैं। इसके बाद मैंने बोला भाई आज नहाना पड़ेगा वापस से। फिर ये दोबारा से नहा लेते हैं। लगभग 2:30 बज गया है, तो फिर बोल दिया इनको कि चलिए बेटा अब आपका टाइम हो गया और आप सो जाइए जाके। इनके सोने के बाद ही जो भी काम रह जाते हैं वो तभी हो पाते हैं जब ये सोते हैं। तो फिर इनको सुलाकर जो भी काम मेरे बचे हुए थे पूरे दिन के वो सारे फिर से निपटाने पड़े, क्योंकि इनके आने के बाद में सारा सामान वापस से फैल जाता है, मुझे सब फिर से रखना पड़ता है। क्योंकि सामान इधर उधर फैला होता है ना, तो मेरा तो सर घूमने लगता है। तो सारा सामान जो भी फैला होता है उसको डिक्लटर किया, और कल ये सब करते करते बज चुके हैं 3:30। बर्तन वगैरह भी वॉश किए रखे थे, इनको भी सेट कर दिया। कपड़े रह गए थे जो भी सारे वो सब कुछ मशीन में वॉश किए, कुछ हाथ से वॉश किए। जो जल्दी वाले होते हैं वो हाथ से वॉश कर लेती हूँ छोटे छोटे कपड़े, बाकी बड़े कपड़े जितने भी हैं वो सारे मशीन में वॉश करती हूँ। अभी भी कल डीप क्लीनिंग की थी तो कई सारे काम पेंडिंग रह गए थे, तो ये कर्टेन्स वगैरह कई जगह के लग गए थे और कुछ रह गए थे, तो सोचा ये लगा लो, क्योंकि कान्हा के जगते हुए तो ये सारे काम पॉसिबल नहीं हो सकता है, वो कहो उठा के टेबल ही खींचते। कपड़े वगैरह वॉश किए और तब तक मुझे पता था ये उठ जाएंगे, बीच में ये भी उठ गए और रोने लगे कि मम्मा मुझे क्यों अकेले सुला दिया, फिर आ जाओ मेरे पास भी सोने के लिए। तो वापस से इसको 10-15 मिनट के लिए लिटा के आती हूँ, लेकिन ये सोता नहीं है, वापस से उठ के आ जाता है। तो फिर इसके लिए एप्पल वगैरह छील के इसको कट करके दिए, मिल्क दिए, और बज गए थे 5:30। फिर इनको लेके जाती हूँ कोचिंग। वहां जाके अपना जो भी, देखिए मन नहीं जाने का, रो रहे हैं ये। कोचिंग से छोड़ के आती हूँ, फिर नहा धोकर शाम की आरती, तुलसी की पूजा, वो सारी चीजें करती हूँ। शाम को भी मैं थोड़ा सा श्रृंगार वगैरह अपना कर लेती हूँ। और नहा धोकर तैयार होते होते 6:30 7:15 6:45 लगभग बज गया है। इसके बाद मैं शाम की आरती कर लेती हूँ, और आरती करने के बाद में तुलसा माता के भी पास भी दिया जला देती हूँ। और सब दोनों जगह आरती करने के बाद में आज शाम के डिनर में साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी, प्लान किया था बनाने के लिए, तो साबूदाना की खिचड़ी बना लेती हूँ। और खिचड़ी वगैरह बनाते बनाते 7:30 बज गया। अब कान्हा को लेने जाने का टाइम हो गया, उसको लेके आती हूँ। और वो कोचिंग से आने के बाद तो फिर घर नहीं आना, उसको आधे घंटे तो वो खेलेगा ही खेलेगा। और फिर पूरे दिन टाइम नहीं मिलता खेलने का, धूप रहती, तो शाम को आधे घंटे के लिए उसको बाहर फ्री जो भी खेलता है, जिस भी तरह से अपना दौड़ लेता है, थोड़ा अपने उसके जो आसपास फ्रेंड्स उनके साथ खेल लेता है। और ये देखो उनको ऊपर लेके आई, दूध दिया था पीने के लिए, और मैं डिनर लेने चली गई रूम में। इन्होंने क्या किया है, पूरा दूध, एक बड़ी गिलास दूध पूरा फैला दिया, मेरे लिए काम बढ़ा दिया। आधा पौन घंटा लग गया मुझे पूरा साफ करते करते। मतलब काम कम होते हैं, काम बिगड़ते ज्यादा हैं। साफ करते करते मतलब मेरा तो मन ये हो गया था कि खाना भी ना खाओ, चुपचाप सो जाऊं। फिर ये सब साफ सफाई करके डिनर कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं सोने से पहले ही अपने किचन को पूरी तरह से डीक्लटर कर लेती हूँ, पूरी साफ सफाई करके ही सोती हूँ। और अभी भी इसने जो दूध फैलाया हुआ था, पूरी तरह से कमरे में उसकी स्मेल आ रही थी। दोबारा से पूरा सब कुछ साफ करती हूँ और उसके बाद में अपना सोने के लिए बिस्तर लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे जमीन पे सोना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है कंपैरेटिवली टू बेड। और ये सब करते करते लगभग 9:50 हो चुका है, और अब लेटूंगी। इसके बाद में हस्बैंड से थोड़ी बहुत देर बात करते हैं हम और दोनों कान्हा मिलके, और आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं।